तो वो अपने गांव में गुरु महाराज का सत्संग होता था, वो नियम से जाती थी। तो जाते 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 कई बरस बीत गए। सेठ जी का नोट ढूंढने में लगे रहते थे। सेठ जी को काम ही धंधा। सेठ जी सेठानी को दया, बोले देखो आप सत्संग में चलो, आज मेरे गुरु महाराज बहुत अच्छे प्रवचन करते हैं, नहीं तो मैं तो स्वर्ग में चले जाऊंगी, तुम नरक में चले जाओगे। तो उसने कहा नहीं, स्वर्ग नरक का तो मुझे पता नहीं, लेकिन तू मेरी घरवाली चलती थी, एक बात तो मान ली, आज चलता हूँ मैं तेरे गुरु जी से। ठीक है, गाड़ी में जा रहे थे तो सेठानी ने कहा देखो सत्संग में जा रहे हो तो कुछ गंवा के बताना, कुछ लेके आना। और हाँ ठीक है, तू चल तो सही। ठीक है साहब, अब सत्संग हो गई। अब सत्संग में कोई प्रवचन में आ गए क्या, बैठ गए क्या, जा रहे हो, कोई शब्द आया होगा। सेठ जी ने वो 3 शब्द याद करे, आ गए क्या, जा रहे हो क्या, और बैठ गए क्या। अब सेठ जी को सेठानी ने पूछा, बोला क्या कुछ सत्संग में लेके आए या यूं ही समय खराब कर दिया है अपने जीवन का। बोला लेके आया हूँ। बोले क्या लेके आया। बोले एक मंत्र लेके आया। बोले कौन सा मंत्र लाया। बोला आ गए क्या, बैठ गए क्या, जा रहे क्या। सेठानी जी ने माथा पीट दिया। बोले लाया भी तो क्या लाया, ये तो मंत्र है। बोला तू जाने तेरा मेरा काम है, जाऊँ सत्संग में तेरे कहने से थोड़ी लाऊंगा, तो मुझे अच्छा लगा मैं बोलिया है। अब सेठानी ने देखा सेठ जी से क्या बोला। सेठ जी रात दिन एक ही रट्टा लगाते, नींद तो आती नहीं सेठों को। सेठों को नींद नहीं आती, उनका दिमाग पैसों में, 20-30 में, वो खा गया, वो ले गया, ये उसमें लगा रहता है। अब सेठ जी रात को बैठे बैठे रात को 1 बजे नींद नहीं आई तो अंधेरा करके ड्राइंग रूम में बत्ती जलाए तो घर के तारे जल जाए। तो अंधेरे में बैठे बैठे कह रहे साहब आ गए क्या, जा रहे हो क्या, बैठ गए। इतने में क्या हुआ, 3 चोर, खिड़की खुली थी, घर का टाइम था। पहले खिड़कियों में ये सरिये के लोहे वोहे नहीं होते थे, सेफ्टी नहीं होती थी। तो वो 3 चोर आए, जैसे उन्होंने खिड़की में से झाँका तो सेठ जी के मुंह से निकले आ गए क्या। तो चोरों ने देखा अपने को दिख, तो वो डर के मारे छज्जे के नीचे बैठ गए। तो वो दूसरा मंत्र याद आई, बोले बैठ गए क्या। चोरों ने कहा यार आप तो जोर से बोल गया, तो बोलने वाले पीड़ देंगे, हड्डियां तोड़ देंगे भाई साहब। उन्होंने कहा आज चलो मुहूर्त खराब है, तो जाने लगे। तो सेठ जी को तीसरा मंत्र बोले जा रहे हो क्या। बोले नहीं महाराज नहीं जा रहे। चोरों ने कहा आप तो देख ही लिया। सेठ जी ने बत्ती जलाई, बोला ये क्या मामला है, ये क्यों। बोले तुम कौन। बोले महाराज तो चोर है, आपने चोरी करना है। तो बोला आपसे क्या छाना है, हम आए तो भी देख लिया, बैठ गए तो भी देख लिया, जा रहे तो भी देख लिया। सेठ तो जाना होती है, सेठ बुद्धि तो होती बड़ी है। बोला अंदर आ गए, छोकरी निकाल के अंदर आ गए। बोले भाई पुलिस को फोन करूंगा मैं तो काका जी आए जेवर लेके पहनाते हुए कूदते काटते ले जाएंगे। तो चोर क्या बोले, बोले महाराज ऐसा करते सेटिंग कर लेते, और ये को तो पैसा भगवान है, और हाँ बिल्कुल सेटिंग कर लेते, इतने पैसे तुम्हारे जेब में, तो कहा मीटिंग कर लें आपस में। चोर चोर का सगा होता नहीं, आपस में कहा बोला आप क्षण प्रति मत कर दे कोई नहीं, तो पुलिस वाले आ जाएंगे, तोड़ेंगे, जमानत में केस में लग जाएंगे 10 गुना पैसे। ईमानदारी से बता दो जेब में कितने पैसे। बोले भाई 1000 रुपये हमारी जेब निकालो। 3000 रुपये देके सेठ जी को बोले महाराज ये इतने ही। बोला निकल जाओ तुरंत, उजाला होने से पहले वो निकल गए। अब सेठ जी गया सेठानी के काम दे, उसे उठाया, बोला जिंदगी भर पैसा बर्बाद कर दिया गुरु जी के सत्संग में जा जाए, मैं एक ही दिन गया ऐसा मंत्र लाया 3000 रुपये की कमाई। और तू पूछ रही थी तो लाए तो साहब कोई क्या ले जाए सत्संग में है। तो कहा भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका दिल चाहे, जिगर से पात दामन का छुड़ा लो जिसका दिल। जिसको अपना जीवन अच्छा करना है वो सत्संग में कर सकता है। कोई सत्संग की शब्दों को, प्रवचनों को, व्याख्या को अपने जीवन में उसको दोहराए, याद करें कि यार अगर ऐसा हमारा जीवन हो जाए तो। लेकिन जीवन को बिगाड़ना और जीवन को बनाना आपके हमारे हाथ में ही है। गुरु लोग आएंगे, ज्ञानी आएंगे, महात्मा आएंगे, वो तो अपना प्रवचन कर जाएंगे,
लेकिन काम तो हमें करना है ना। उनके हाथ में कुछ जादू का डंडा तो है नहीं, घुमाया देवता बना दिया था। सारे राक्षस दुनिया के देवता बना देते ना, फिर देवता। जो कर्म करेगा वो फल पाएगा। कर्म प्रधान। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन को यही ज्ञान दिया, देख अर्जुन, मैं कर्मों से भगवान कहलाता हूँ, तू कर्मों से अर्जुन कहलाता है। दोनों अजर हमारा विनाशी, दोनों की जीव की एक ही जाति है, चाहे वो किसी में भी हो, जीव की जाति एक ही है, लेकिन कर्मों से अलग अलग प्रजातियों में बटा हुआ। कर्म प्रधान। इसलिए कर्म का अगर सुधार करना है तो सत्संग में हो। कर्म का सुधार कब होगा? जब हमारे विचारों का सुधार होगा। विचारों का सुधार कहाँ होगा? सत्संग में होगा। अगर वहां सत्संग हो रहा है और हंसी टिटोली हो रही है, मजाकबाजी हो रही है, लोगों पे कोई नाचना कूदना हो रहा है, वो कोई सत्संग नहीं, तो ग्रांडिया के कि नहीं या सब कोई तीर्थ। एक सत्संग में जाना 100 तीर्थ के बराबर माना है महापुरुषों ने। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी बात नहीं, ये ज्ञानियों की, विद्वानों की, धर्मशास्त्रों में लिखा है। एक सत्संग में जाने का मतलब है 100 तीर्थ कर आया। सत्संग से बड़ा कोई तीर्थ नहीं। नहीं यहाँ सब कोई तीर्थ है जगत में दूसरा कोई नहीं। यहाँ सब कोई तीर्थ है जगत में दूसरा कोई, गया और हरिद्वार में जाके आज मारो जिसका दिल। बोले किसी भी ज्ञानी से जाके पूछ लो दुनिया में कि सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा? बोले सत्संग। सत्संग में जितना पुण्य लाभ प्राप्त है उतना 100 तीर्थ मनाने से ये समझ ही कह रहा है ना कि हजारों ऋषि मुनियों ने गाई है महिमा इसकी। बोला दुनिया के सब ऋषि मुनियों ने सत्संग की बड़ी महिमा गाई है। आज ये आप कौन मैं कौन, हम रिश्तेदार थोड़ी आपस में, लेकिन देखो एक चक्कर पे सब मिलकर बैठे हुए ना परिवार की तरह। सत्संग भी तो एक परिवार ही होता है। पंजा कबीर का जो कोई धारे हंस, जम कंकर सब चम पेड़ सुधर जाएगा बस। ये सब परिवार ही तो है सत्संग। ये दरियाव ही तो है, क्या है? यहाँ कोई किसी से राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, प्रेम है बस। प्रेम है तभी यहाँ बैठे सब। तो सत्संग सबसे पहले हमारे में प्रेम की जागृति करे। मोह में और प्रेम में अंतर होता है। प्रेम में त्याग होता है, मोह में आसक्ति होती है। मोह बंधन है जीव का, प्रेम भी वासना का बहुत अंतिम सूक्ष्म बीज है। लेकिन एक हद तक प्रेम बहुत चीजों का मेल मिलाप कराता है, परिवार बढ़ाता है, सत्संग को बढ़ाता है, जीव की सुधार की बात करता है। सत्संग में प्रेम को बढ़ाता। तो क्या कहा? हजारों ऋषि मुनियों ने गाई है महिमा इसकी, लिखी है सब पोथियों में, पढ़ा लो जिसका दिल चाहे। भला सत्संग का दरिया नहा लो जिसका दिल चाहे, जिगर से पात दामन का छुड़ा लो जिसका दिल। बोला तेरे दिल में ठीक अच्छी तरह एक दिन बैठ के सोच कि मैं जो ये कर्म कर रहा हूँ या जो मैं व्यवहार कर रहा हूँ या जो मैं जीवन जी रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं मैं दिख मानव और पशुओं का, जानवरों का जीवन जी रहा हूँ। तो सत्संग में जाके तेरे अंदर गुणों की जागृति होगी तो पशु प्रवृत्ति से तो अपने आप मुक्त हो जाएगा। तुझे कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है, तेरा प्रयास चलेगा भी नहीं। काम क्रोध को मारने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एक गिलास में गंदा पानी भरा है तो उसमें फेंकने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर साफ पानी डालते रहो, वो गंदा पानी अपने आप बाहर निकल के साफ हो जाएगा। होता ही नहीं होता। अपन एक गंदा गिलास पानी का ले, कीचड़ भरा हो उसमें और उसमें साफ पानी धीरे धीरे डालते रहे तो कीचड़ बाहर जाएगा कि नहीं? इसी प्रकार हम जीवन में अगर सत्संग अपनाते रहेंगे, सत्संग सुनते रहेंगे तो हमारे विचार बदलेंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपके विचार बदल गए। और जब विचार बदलेगा तो आपका जीवन बदल जाएगा। जीवन बदलेगा तो घर परिवार का माहौल बदल जाएगा। जिस स्वर्ग और सुख की आप आशा करते हो वो आपके परिवार में आपको मिलना शुरू हो जाएगा। बोलो सतगुरु महाराज, सीधा सा गणित है। हजारों ऋषि मुनियों ने गाई है महिमा इसकी, पढ़ा लो सब लिखी है पोथियों में जिसका दिल चाहे। भला सत्संग का दरिया नहा लो जिसका दिल चाहे, जिगर से पाप दामन का छुड़ा लो जिसका दिल। बोला तेरे पाप तूने किए तू ही धोएगा। बच्चा स्कूल में जाता है, अध्यापक पूरी ईमानदारी से पढ़ाता है, लेकिन बच्चा पढ़ता है जब वो आगे बढ़ता है। अध्यापक के पढ़ाने से नहीं, अध्यापक ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन बच्चे को भी तो अपना काम करना पड़ता है, जब भी तो जाकर के वो आगे बढ़ता है। कि नहीं कोई ताज्जुब है इसमें जो कुछ संतों ने फरमाया है कि कागले से हंस अपने आप को बना लो जिसका दिल चाहे। बोले तेरे अंदर जो काग प्रवृत्ति है, पशु प्रवृत्ति है, अगर उससे मुक्त होना चाहता है तो तू अभ्यास कर।
गुरु महाराज भी अपना जोर लगाएंगे तो तुम्हें भी अपना जोर लगाना पड़ेगा। अगर हाथी कीचड़ में फंस गया है तो सारे मिलके खींचेंगे तो भी हाथी नहीं निकलेगा जब तक हाथी भी जोर नहीं लगाएगा। तो दोनों तरफ से जोर लगता है जब ये जीवन की यात्रा सफल होती है। एक तरफ से नहीं, गुरुओं के पास कोई जादू का डंडा नहीं जो फेरा और मुक्त कर दे। गुरु आपको मार्ग बता सकते हैं, ज्ञान आपको मार्ग बता सकता है, लेकिन मार्ग पे चलना तो आपको हमको पड़ेगा ही। सरकार ने सड़क बना दी, सड़क कहीं नहीं जा रही है, आप चल रहे हो तो जा रही है, नहीं चल रहे हो तो सड़क वहीं की वहीं खड़ी। कि नहीं कोई ताज्जुब इसमें जो कुछ संतों ने फरमाया है, काल से हंस अपने आप को बना लो जिसका दिल चाहे, भला सत्संग का दरिया नहा लो जिसका दिल चाहे। कि भरे हैं कीमती आला से आला रतन इसमें, बोला इसी सत्संग के अंदर बड़ी कीमती कीमती चीजें प्रकट हो जाती हैं, कीमती चीजें दिमाग में आ जाती हैं, बहुत सी बुद्धि बढ़ जाती है, दिमाग बड़ा हो जाता है, छोटी सोच खत्म हो जाती है, घटिया सोच हमारी खत्म हो जाती है, राग द्वेष से मुक्त हो जाते हैं, हम ईर्ष्या से मुक्त हो जाते हैं, हम अपने विकारों से मुक्त होने लग जाते हैं सत्संग को सुनते हैं तो। क्योंकि अंदर चिंतन तो होता ही, आज नहीं होगा तो कल होगा, कल नहीं होगा। करत करत अभ्यास के जड़ में धो सुजान, रसरी आवत जागते और सिर पर परत। आपने घास को देखा कितनी मुलायम होती है, लेकिन पत्थर में से भी बाहर निकल के आ जाती है, आ जाते कि नहीं आ जाते? क्यों आ जाती है? क्योंकि उसमें नरमाई होती है। जब हवा चलती है तो सबसे पहले कौन उखड़ते हैं? जो ठूक की तरह खड़े होते हैं। घास लेट जाती है, जैसे हवा खत्म होती है वापस खड़ी हो जाती है। ऐसे जीवन जितना सरल होगा हमारा जीवन, जितना सात्विक होगा। आज संसार में लोग दुखी क्यों? क्योंकि अपने बच्चों को और अपने जीवन को कंपटीशन के ट्रैक पे डाल दिया और तब प्रतिस्पर्धा होड़ लगाना शुरू कर दी। होड़ लगा रहे हैं इसलिए दुखी है। अरे जो हमें मालिक ने दिया है, जो हमें प्रभु ने दिया है, जो सदगुरु ने दिया है, उसी में हम आराम से संतोष से रहें। तो झोपड़ी में भी अगर संतोष है तो राजमहल का सुख है, और राजमहल में भी अगर संतोष नहीं है तो वहां भी कलेश ही कलेश है। भरे कीमती आला से आला रतन इसमें, जरा गोता लगा लो तुम और उठा लो जिसका दिल चाहे। गोता तो लगाना पड़ेगा। भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका दिल चाहे, जिगर से पात दामन का छुड़ा लो जिसका दिल चाहे। धर्मनी अगर मुक्त होना है, बोला अगर इन सब बीमारियों से तुझे मुक्त होना है तो सदगुरु की सत्संग में जा। बोला कोई सदगुरु का अच्छा सत्संग ढूंढ, जहाँ सत्संग की बात होती है, जहाँ अच्छी बात होती है, जहाँ प्रेम हो, जहाँ भाईचारा हो, जहाँ जाति की बीमारी ना हो, कोई धर्म की पक्षपात ना हो, प्रेम हो, निरपक्षता हो। बोला उस सत्संग को ढूंढ जा, 2 महीने में भी एक बार जा, तेरे लिए बहुत है। काल से तिनका तुड़वा लो जिसका दिल चाहे, भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका दिल चाहे, जिगर से पात दामन का छुड़ा लो जिसका दिल। एक भजन और सुना रहे थे।